प्यारे साथियों, ठीक है, स्वागत है आपका इस फिफ्थ वीडियो में बिलीवर सीरीज़ के। ठीक है, और अभी इसमें क्या है, हम भाई नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा है पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो हमने सारे के सारे कवर किए हैं बहुत अच्छे से, और सबको अच्छे से समझा है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करा था हमने। वही चीज़ें हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। हम यहाँ पर भी पोलिनोमियल चैप्टर से आपका क्या आने वाला है और क्या चीज़ें आपकी रहेंगी पेपर के अंदर, वो सब हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। पेपर में कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन के आने वाले हैं, देखिए बिलीवर सीरीज से आप देखना एक बार। देखिए भाई, सवाल तो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के लिए 10th क्लास के इस आसान से चैप्टर के लिए आपको 8th क्लास से तैयार करा जा रहा है। वहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल 8th क्लास के अंदर, और वहाँ पर आपको एक सेपरेट एक्सरसाइज दी जाती थी जहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करना सिखाया जाता था। ठीक है, 9th क्लास के अंदर आपने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा जहाँ पर आपने बहुत सारे पोलिनोमियल्स पढ़ी, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, और अनेकों मोनोमियल, बाइनोमियल, सब कुछ आपने पढ़ा है वहाँ पर अच्छे से, जीरो पोलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। अब वो सब चीज़ें तो देखा जाए तो इतना वाइडली अभी 10th के सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस में क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उठा करके और वहाँ से आपको चीज़ों को दिया गया है। ठीक है, उसके जीरोज़ क्या होते हैं, उसके जीरोज़ उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, उन चीज़ों को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अगर आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट्स दे रखे हैं तो फिर वहाँ से आप कैसे पोलिनोमियल तक पहुँचेंगे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। तो हम छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे जहाँ पर वह सबसे पहले आप एक जनरल पोलिनोमियल लिखेंगे जो कि आपकी होती है ax, जो आपको पढ़नी है यहाँ पर ax² + bx + c, और यहाँ पर आपका a0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ये a0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि a0 तो x² 0 हो जाएगा, फिर ये बचेगा केवल bx + c। सो यहाँ पर आपका a0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें कि जो आपके a b c है ये आपके हैं कोफिशिएंट्स। क्या है ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉली क्या है, वो a b c है। ठीक है, और जो हम जीरोज़ निकालेंगे यहाँ पर उनको हम बोलेंगे अल्फ़ा और बीटा। ये बात ध्यान रखें, जीरोज़ को हम बोलेंगे अल्फ़ा और बीटा, और इन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम यहाँ पर वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, जिस रिलेशन को हम वेरीफाई भी करेंगे वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है आपका अल्फ़ा + बीटा आपका होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा ये होता है c/a। देखिए, अब से पहले क्यूबिक पोलिनोमियल भी हमारे सिलेबस में हुआ करती थी जिसकी फॉर्म होती थी ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और वहाँ पे आपका a0 नहीं होता था वहाँ भी, तो वहाँ पर आपको पढ़ने पड़ते थे, फिर उसमें भी कोफिशिएंट उसके बीच रिलेशन होता था, लेकिन अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है पोलिनोमियल का और केवल वही सिलेबस में है, तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपके सामने मैं लेके आऊँगा, चिंता मत करिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जिस तरीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, देखिए अब देखिए, उसने बोला है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हमें किसी पोलिनोमियल के जीरोज़ दे रखे हैं, अल्फ़ा बीटा है, और वो कह रहा है कि अगर अल्फ़ा + बीटा 6 है और अल्फ़ा × बीटा 4 है तो हमें वो पोलिनोमियल लिखनी है। वो पोलिनोमियल बताओ क्या होगी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसको आप VMI लगा लीजिए। चलिए, तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि भाई वो हमारी जो पोलिनोमियल है, लेट तो पोलिनोमियल इज़ ax² + bx + c है। ये हमारी वो पोलिनोमियल है जहाँ पर आपका a0 नहीं है। अब इसके जो जीरोज़ होते हैं वो क्या, अल्फ़ा बीटा उसने गिवन है, तो यानी कि अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो आपका होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा जो होता है वो क्या होता है भाई, c/a। अब देखिए हम दोनों साइड को एक साथ चलाएंगे। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा + बीटा गिवन है, क्या गिवन है, 6 गिवन है, तो यहाँ पर 6 डालता हूँ मैं इसकी जगह पर, तो 6 = क्या आ जाएगा, -b/a, और यहाँ पर आपका अल्फ़ा × बीटा कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 4, तो 4 = c/a। देखिए सर, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि दोनों में देखिए a है नीचे, तो इनका रेशो में हमें क्या करना है, a का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमें इक्वल करना है। मतलब कहने का ये है कि जैसे इसके अपोन में 1 है तो यहाँ भी इसके अपोन में अगर 1 हो जाए तो मतलब a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, विच मीन्स a की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 4, b की वैल्यू -6। इज दैट क्लियर। मतलब कहने का ये है कि अब इस चीज़ से आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर आपको a की वैल्यू मिल गई है भाई 1, b की वैल्यू कितनी मिल गई है जी -6, c की वैल्यू कितनी मिल गई है जी 4। ये हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई है, इनको उठा के डाल दीजिए इक्वेशन नंबर जो आपने इक्वेशन जो फर्स्ट माना है, आपने फर्स्ट रिजल्ट जो माना है इसको हमने फर्स्ट माना है, इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट
यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1x² प्लस बी की वैल्यू -6 डालेंगे तो -6x प्लस सी की वैल्यू 4 डालेंगे +4। सो यहाँ से आ गया x² -6x + 4। दिस इज़ द पॉलिनोमियल, दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन x। px हमारी मिल गई हमें, पॉलिनोमियल इन x। इज दैट क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर, इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सिंपल है और इफेक्टिव है, ठीक है, सिंपल स्वीट एंड इफेक्टिव। देखो मेरी बात सुनो, कुछ जगह पर एक और फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे इस तरीके से होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सीधे यहाँ डालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सीधे यहाँ डालो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से भी हमको वही मिलने वाला है जो हमें यहाँ से मिला है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है कि सोच समझ के करा गया है कि हमने ए को इक्वल करा है दोनों साइड, दोनों ही जगह पर। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जहाँ पर ए हमें अलग अलग दिखता है, उसको बनाना पड़ता है हमें इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है करने में, तो इसलिए मैं हमेशा इसी मेथड को प्रेफर करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन तो लगाना नहीं है आपको, यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आएगा। तो इसलिए इस लिहाज से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोल्यूशन किस प्रकार से दे रहे हो, ये भी चीज़ मैटर करेगी कि आपके नंबर कैसे आएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो भाई। अब बताइए क्या चैप्टर के अंदर आपको पता है एनसीईआरटी में, देखो एक ही एक्सरसाइज है केवल। ठीक है, एक एक्सरसाइज में आपको सारी चीज़ें करनी है। अब एक एक्सरसाइज के अंदर अगर सब कुछ निपट रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है ये, मतलब अगर आप पोलिनोमियल चैप्टर लो और 10th में अगर सब कुछ पूरा सिलेबस में होता तो पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका यही होता। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उस हिसाब से। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो भाई ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये मिल जाएगा, लेकिन हाँ एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें आपसे बोलोगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बाई एरिया आपके सामने, इसके जीरो फाइंड करो पहले, उसके बाद उनके बीच में जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट्स की जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है वही आपका जो पुराना वाला करते आए हो आप। पहले मैं इस पोलिनोमियल को उतारूंगा जो हमें गिवन है, जो कि हमारा पोलिनोमियल इन y दिया हुआ है, विच इज समथिंग लाइक दिस 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये हमें गिवन है भाई। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं भाई। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करें, वो है इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं करने के। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 3 को एलसीएम ले लो, आप 3 को एलसीएम लो यहाँ से, देखो क्या बनेगा। 3 को एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 3 एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 7 3 21, 21y² माइनस 11y माइनस 2, ये आएगा आपका। ठीक है, 3 नीचे है, 3 नीचे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको सोल्व करिए जरा 1 मिनट के लिए। 21 2 क्या होते हैं आपको पता है ना, इसको सोल्व करने का तरीका, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो कैसे करते हैं हम, इस कोफिशिएंट की और इस कोफिशिएंट की करते हैं मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, 21 2 42, तो यहाँ साइड में लिखता हूँ इसको 42, और ये वाला नीचे लिखना है इसके 11, ऐसे इक्वल टू का साइन लगाओ। क्या करना है, ये जो 42 आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, अब आपको इसके ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं। इस वाले साइन को देखेंगे कि ये माइनस है प्लस है, अगर माइनस है तो घटाकर 11 आना चाहिए, और अगर ये प्लस होता तो जोड़कर 11 आना चाहिए था। तो आपको 42 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 42 आए और माइनस करो तो 11 आए। बताइए भाई क्या हो सकते हैं। बताओ थोड़ा सोचो, ब्रेन का थोड़ा यूज़ करो, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ सोचने का। बताइए क्या हो सकता है।
चलिए भाई देखिए, आपको पता है क्या होगा, आप अब तक आपने फाइंड भी कर लिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। देखो 14 3 क्या होते हैं 42, ठीक है। 14 से 42 होते हैं। 14 में से अगर आप माइनस करोगे 3 को तो आपका 11 आता है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 11 की जगह पर 14 - 3 लिखना है। देखिए भाई साहब हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। पेपर में आपको अच्छे से लिखना है, लिखने के नंबर मिलेंगे आपको, टिक लगाने के नंबर नहीं मिलेंगे। तो जल्दीबाजी करने के चक्कर मत रह जाना, बिल्कुल भी आराम से करना क्वेश्चन को, बिल्कुल प्यार से। चलिए यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21y² - 14 - 3y - 2, ठीक है। अपोन में क्या आएगा, अपोन में आपका 3 चल रहा है, अपोन में आपका 3 चल रहा है ऊपर से। अब आप देखेंगे यहाँ पर और क्या आएगा, 21y² माइनस, देखिए इधर से माइनस अंदर चलेगा, इधर से y अंदर चलेगा, तो 14y + 3y, ठीक है भाई। इस वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और y अंदर आएगा 3y बनेगा -2, और अपोन में क्या आएगा भाई, अपोन में आएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब क्या करना है जी, आगे चलाओ। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मैक्सिमम। इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, आपने खूब सीखा होगा, ठीक है। इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं हम, तो इतने में से कॉमन लेना है और इतने में से कॉमन। बेटा ये 8th क्लास से सीख रहे हैं, कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर हमें ये नहीं आता, ठीक है। देखो अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम यहाँ से 7 ही कॉमन आएगा। तो जब हम 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 3 21, 3y, 7y कॉमन लेंगे, सॉरी 7y मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है पूरा, 7y कॉमन आएगा, तो 3y और माइनस में क्या बचेगा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से भी आपका दिख रहा है तो कोई कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले सकते हो आप। तो इस तरीके से 3y - 2, और अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में चल रहा है 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए अब देखिए यहाँ से आपका पूरा कॉमन है 3y - 2, यहाँ से 3y - 2, तो लिखिए 3y - 2 कॉमन पूरा। तो क्या बचा, यहाँ से पूरा 3y - 2 चला गया, तो 7y बचा, 7y बचा। यहाँ पर प्लस बचा, और यहाँ से पूरा ये गया है तो बस 1 बचा है, तो 1 ये आ गया। और अपोन में क्या है जी, अपोन में है 3। अब मेरी बात सुनिए सर, अब हमें पता करना है कि इसके ज़ीरोज़ क्या हैं। सो हमें इन दोनों को 1 by 1 = 0 लेना पड़ेगा। देखो ये 1/3 तो आपको 0 हो नहीं सकता, तो इसको हटा दीजिए, इसको तो हम गायब ही कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, इफ़। देखिए 3 तो आपको 0 नहीं हो सकता ना, 1/3 तो आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको तो हटा दो, ये तो हम गायब भी कर देते हैं। अब हमारा ये बचा है 3y - 2, तो 3y - 2 = 0 हो सकता है एक बार। तो यहाँ से देखने पर क्या आएगा कि 3y = 2 और y = 2/3। तो एक तो भैया y की वैल्यू आ गई हमारी ये 2/3। अब इफ़ एक बार हमने ये 0 लिया, एक बार इसको 0 लेंगे, यानी कि अगर हमारा 7y + 1 हो जाए 0, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 7y = -1 और y = -1/7। सो एक आगे y की वैल्यू ये। तो ये दोनों हमारे क्या है, ज़ीरोज़ हैं, और यही हमारे क्या है भाई, अल्फ़ा और बीटा हैं। क्या है ये हमारे, अल्फ़ा और बीटा हैं। एक बार आप हल्का सा यहाँ पर रोक करके इसको उतार सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, ये आपका लिखा रहेगा क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा यहाँ पर चाहिए। चलिए भाई, तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे आगे। अब देखिए ये आपका आया है अल्फ़ा और ये हमारा है बीटा। ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, ठीक है। वही आपका कंटिन्यू करेंगे जो कि बोला गया है, जो भी एनसीईआरटी में बोला गया है। अभी जो पहली इक्वेशन थी, इसको जो फर्स्ट हमने रिजल्ट माना था अपना, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, तो कंपेयर विद, ऐसे लिखो, विद ay² + by + c, क्योंकि यहाँ पर y में दे रखी है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर आप ये भी y में ले लीजिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू आपकी क्या है 7, a की वैल्यू क्या है भाई हमारी 7 है, b की वैल्यू आपके क्या है -11/3 है, और c की वैल्यू क्या है -2/3 है, ठीक है। हमें यहाँ से ABC की वैल्यू मिल गई है और हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब हम करेंगे रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। सो लिखो टू वेरीफाई
टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, देखो आप ऐसे शॉर्ट में लिखोगे, आपको पूरा लिखना है वहाँ पर, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, पेपर में कभी भी शॉर्ट में मत लिखना कोई भी चीज़, थ्योरम THM भी नहीं लिखनी है आपको, थ्योरम ही लिखना है पूरा। देखो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनसे सर कुछ नहीं होता, ये तो सब चीज़ें सब जानते हैं, मैथमेटिक्स वाला बैठा है पागल नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक बात है, वो पागल नहीं है, वो सब जानता है, लेकिन आप समझो मेरी बात को, अगर आप पूरा पेपर अच्छा करके आए हो ना, वो नंबर काटने को ढूंढेगा कि कहाँ काटो, वो अच्छे बच्चे के नंबर वहीं काटेगा, उन छोटी चीज़ों पर ही। ध्यान रखना आप, ये बात मैं बता रहा हूँ। अब ये हमारी नई हेडिंग है भाई यहाँ से कि टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जो कि क्या होता है भाई, आपका पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू है 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस बी का है हमारा, बी हमारा ये रहा माइनस 11/3 अपॉन, और ए क्या है भाई हमारा, ए है 7, ए हमारा 7। चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं क्या आता है, आगे चलते हैं। अगेन इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ पर 7 एलसीएम आ जाएगा, और इस वाले माइनस है, ये वाला प्लस बनेगा माइनस। सो 7 3 21 इज द एलसीएम। ऊपर आपको दिख रहा है कि 7 2 14 हो जाएगा, और माइनस इस वाले साइन से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 1 3, और यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू में आप देख रहे हो कि भाई कुछ इस तरीके से 7 चला जाएगा, 7 के पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 3 7 के पास आ जाएगा। सो जब जैसे ही 7 के पास आएगा 3, अच्छा यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस था ना, हाँ, और एक ही माइनस बी भी माइनस में आया है। हाँ, तो ये देखो एक यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, और ये भी माइनस में आया है, इस तरीके से ऐसे समझो। ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया अब यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 11/21। ठीक है, 3 जाएगा 7 के पास, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से भी आपका क्या आ गया 11/21 ही आ गया। देखो 11/21 इज इक्वल्स टू 11/21। देखो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया हमारा, 11/21 ही आया दोनों साइड से। चलिए अब दूसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा रिलेशन चलो हम यहाँ कर देते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 1/7, और इज इक्वल्स टू में आपका क्या है सी बाई ए। सी कितना है भाई -2/3 और अपॉन में ए कितना है, ए है आपका 7। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका माइनस ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 21। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर देखोगे तो 3 जाएगा 7 के पास, सो -2 अपॉन नीचे आएगा 21। सो यहाँ से आप देखो -2/21 और -2/21 ही आया है, सो रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल स्वीट एंड इफेक्टिव। आप पेपर में करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, कटेगा नहीं कहीं भी नंबर। ठीक है, तो चलो एक बार इसको जरा आप उतार लो, बाकी फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे सामने, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अच्छा इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की एक जीरो आपके 2 दे रखी है, फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखो पहली बात आप यहाँ पर सिंपल याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस में आएगा, या फिर ऐसा 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई इस पोलिनोमियल का एक जीरो 2 है, तो आप इस के की वैल्यू बताओ क्या होगी। मेरी बात सुनो, कोई भी पोलिनोमियल का जीरो अपनी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब आप उस जीरो को उस पोलिनोमियल के अंदर डालते हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो पोलिनोमियल एक्स में गिवन है, ये जो हमें पोलिनोमियल एक्स गिवन है विच इज़ x² + 3x + k, ये 0 हो जाएगा जब मैं इसमें डाल दूंगा 2। अगर मैं इसमें 2 डालूंगा तो ये आपका 0 आएगा, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे आप 2 डाल दीजिए, तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आएगा 4 + 6 + k इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू -10, k इज इक्वल्स टू -10 इज द आंसर। दिस इज द आंसर, सिंपल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास ये क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ द जीरोस -5 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है -6। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए होंगे कौन कौन सा पोलिनोमियल है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल। तो यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना -5, तो -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6, तो ये आ गया आपका। सो x² प्लस 5x प्लस 6 सिंपल। इस वाले मेथड से करके ऑप्शन टिक करके आगे भूल जाना। हालांकि इससे पहले मैं आपको मेथड सिखा चुका हूँ, ठीक है, किस तरीके से अगर आपको सोल्व करने के लिए आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस नहीं 2 नंबर में आ गया तो फिर आपको कैसे सोल्व करना है। इससे देखो सोल्व तो हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड जो है वो पहले वाला ही है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना अगर नहीं देखा है तो। देखो एक बार अब ये जो क्वेश्चन है ये हो चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान है कि आपको मल्टीपल चॉइस में देखने को मिलेगा। चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? ये कह रहा है कि भाई इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 1, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा बीटा, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगी भाई। देखो सिंपल सा एक वो है क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये मल्टीपल चॉइस में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है पोलिनोमियल x आपको दिया हुआ है विच इज़ x² - 1, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है क्या बन गया, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। सो क्या होता था a² - b²। भाई a² - b² का फॉर्मूला क्या है, वो होता है आपका a + b a - b। ये आपने बेटा 9th क्लास में सीख लिया था, तो आपको इसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दिखाना फिर, तो इसको लिख सकते हैं हम x + 1 x - 1, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे भाई, इफ़ x + 1 0, सो यहाँ से x की वैल्यू -1, इफ़ x - 1 0, सो यहाँ से x की वैल्यू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी +-1 आ गई, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी है -1 और +1। अब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो भाई अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वह 0 होगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है +1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। और चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कोफिशिएंट्स के उससे भी, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट अगर आप लिखोगे तो a का तो है 1, b का हो जाएगा 0 और c का हो जाएगा -1। सो जब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो आपको होता है -b/a और -b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1, तो 0 ही आ जाएगा। आप चाहो तो कैसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस में आपको देखने के लिए मिल सकता है, और मिल ही जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर ये चैप्टर आपका आ रहा है तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस में आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जरा इसको एक बार थोड़ा ऐसे तैयार रखना, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा प्रिपेयर रखना ताकि आप जल्दी कर पाओ वहाँ पर। इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो छोटे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखने मतलब मल्टीपल चॉइस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 या 3 नंबर में, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि हमारे पास ये है। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताना है। देखो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस यहाँ पर निकाल लो, अल्फा और बीटा निकाल लो। देखो हमें पोलिनोमियल इन एक्स क्या दिया हुआ है भाई, हमें पोलिनोमियल इन एक्स दे रखा है 4x² - 3x - 7। आपको 4 7 जा कितने करने पड़ेंगे 28, और ये आपका क्या लिखोगे 3 यहाँ पर। अब आपको इसे 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस होके 3 आए। बताइए क्या करोगे। 7 4 जा 28 वही होंगे भाई, 7 4 जा 28, क्योंकि 7 में से माइनस करोगे 4 को तो 3 आएगा आपका। सो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, लिखना है 7 - 4। सो पोलिनोमियल इन एक्स क्या चल रहा है आपका भाई, ये चल रहा है आपका 4x² - 7 - 4x - 7। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4x² - 7x प्लस 4x - 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इधर से माइनस अंदर चलेगा, इधर से एक्स अंदर चलेगा। तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो इस 7 को माइनस बनाएगा, इस 4 को प्लस बनाएगा, और x आएगा तो 7 के साथ भी आएगा और 4 के साथ भी आएगा। चलिए, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है यहाँ से क्वेश्चन। अब हम इसको
यहाँ से अलग कॉमन लेंगे और यहाँ से अलग कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम केवल एक्स ही कॉमन आ सकता है, तो एक्स लेंगे, एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स लेंगे। सो एक्स कॉमन हो आगे क्या आ रहा है भाई, आपका बच रहा है 4x - 7। यहाँ से आपका मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है जी, कुछ नहीं, 1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से बचेगा 4x - 7। अब यहाँ से आप 4x - 7 पूरा कॉमन लोगे जब, देखिए हर बार इन सवालों में यही बनेगा, तो यहाँ बचेगा आपका x + 1। ठीक है, जब 4x - 7 कॉमन लोगे तो यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस आया और यहाँ से 1 आ गया, क्योंकि ये पूरा बाहर जा चुका है। ठीक है, तो अब ये आ गया, तो 1 बाय 1 0 रखेंगे इनको। अब हम इनको 1 बाय 1 0 रखेंगे। इफ़ x 4x - 7 = 0, तो यहाँ से 4x = 7 आ जाएगा और x = आ जाएगा 7/4। ठीक है, तो ये आ गया आपका अल्फा, मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, पहला 0। इफ़ फिर हमसे कह रहा है x - 1। ठीक है, सॉरी x + 1, तो जब आप x + 1 को 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, जिसको मैं मान लेता हूँ जी बीटा। क्या मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ। चलो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से अल्फा और बीटा की। अब हमसे पूछा क्या 1/α एंड 1/β, तो देखो 1/α, देखो यहाँ पर नाउ प्लस 1/β, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 7/4, तो 1/अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/7, तो यहाँ पर लिख दो 4/7 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी -1, और 1/बीटा की वैल्यू -1 रहेगी, सो यहाँ से -1 ही लिख दो यहाँ पर, -1/1। सो यहाँ से आएगा आपका 4/7 -1, 4 - 7/7, या फिर हम कह सकते हैं -3/7। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका ये है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद नाव लिख के इस तरीके से आप अपने सवाल का आंसर दोगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट वगैरह कर करो, और क्या है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई 7वां क्वेश्चन कुछ प्रकार से है तुम्हारे सामने। देखो अगर पॉलिनोमियल चैप्टर से एक बढ़िया क्वेश्चन बना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है भाई बहुत प्रबल आसार है इस क्वेश्चन के आने के, ये नहीं तो इसके जैसा। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो मैथ्स में एग्जैक्ट क्वेश्चंस वैसे मिल जाते हैं मोस्टली, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, कई बार डिजिट्स का हो जाता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको 3 या 4 नंबर में देखने को मिलेगा। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन को तो वही आपको पढ़ाने वाला ही कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, मतलब अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, सिंपल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले आप ये लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले जो हमें गिवन है, तो गिवन में लिखो कि लेट 1 0 of the one of the zeros of the polynomial is equals to alpha, then other is equals to 1/अल्फा। सिंपल। सुनिए, यही तो बोला है कि एक जीरो जो है किसी पोलिनोमियल का वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ठीक है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, सिंपल सी बात है। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कह रहा है के की वैल्यू बताओ। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप यहाँ पर पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि आपको पता है कि ये तो बीटा ही है ना, बीटा की वैल्यू में 1/अल्फा दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता है क्या होता है जी, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। और अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 37, ठीक है, और ए की वैल्यू आपकी है 6, ये बनेगा क्वेश्चन यहाँ से अब। ठीक है, सो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हम अल्फा कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा। अच्छा वैसे और भी सिंपल हो सकता है ये, सुनो इसको, इसकी जगह पर आप लिखो अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा c/a, देखो c/a हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा यहाँ कट जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है -k-2, और अपॉन में ए की वैल्यू है 6। लो सबसे सिंपल ये होगा, इसको छोड़ो, ये करना ही नहीं है, ये करना नहीं है। ठीक है, इसको नहीं करेंगे, ये करेंगे। हो गया यहीं से, बताओ क्या ये आपका आ रहा है यहाँ से कुछ इस प्रकार से, एक बचा है इधर में आपका, क्या बचा है -k और +2, और अपॉन में यहाँ 6 है, 6 इधर चला जाएगा। सो यहाँ से आएगा -k + 2 = 6। अब आप चाहो तो 6 को उधर ले आओ, k को उधर ले जाओ, तो 6 इधर का माइनस का हो जाएगा, या फिर उसको ले जाओ, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू देखो -k = 6 - 2 और -k = 4, या फिर k = -4।
दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन होगा एकदम बढ़िया से। लेकिन लैंग्वेज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमने लैंग्वेज को समझा और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो एक बार जरा पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे सामने क्या कह रहा था, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 r। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। आपसे पूछा है कि भाई ये देखो, पहले तो मल्टीपल चॉइस में आएगा। ये कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट बताओ। आपको पता है, आपको कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। आप अल्फा प्लस बीटा जानते हो क्या होता है जी, माइनस बी वाई होता है। अब माइनस बी क्या है, बी आपका 5 है तो -5 और ए कितना है, ए 1 है तो दिस, तो -5 आ गया जी सम तो। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाई ए, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है जी, 6 है और ए की वैल्यू कितनी है जी, 1 है। तो यहाँ से आ गया 6। तो दिस इज द आंसर, -5, 6, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन हो उसे टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। चलो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार से, और अब भाई अब हम आ चुके हैं अपने अब तक के सबसे बड़े सवाल पर, इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप आंसर दोगे और मैं सुनूंगा। ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये भाई आपको बताना है। देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के पीछे। अब आप भी लग जाइए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भाई कमेंट बॉक्स भर दो इस क्वेश्चन के आंसर से, ठीक है। चलिए, तो कुछ लोग इसका आंसर जो है 0 देने वाले हैं और कुछ लोग इसका आंसर अनडिफाइंड देने वाले हैं। तो सब अपने अपने जो आंसर्स हैं उनका रीज़न भी दीजिएगा, ठीक है। अनडिफाइंड और 0। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इफ़ 1 इज़ अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का 0 है तो बताओ भाई ये ए की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो उसको। हालांकि चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ करने के लिए, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए भाई जो भी अभी तक इस वीडियो में बने हो, प्लीज़ यार अगर वीडियो में अभी तक आपने देख रहे हो वीडियोस को और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सपोर्ट की अशद आवश्यकता है। आपके लिए ऐसा कंटेंट आता रहेगा, अगर हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। भाई हर इंसान को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। आपको भी किसी न किसी को देख के मोटिवेशन मिलता होगा पढ़ने का, कि भाई मैं अपने भाई को देख के पढ़ूँ, या अपने टीचर को देख के, या अपने रोल मॉडल को देख के। हम सब के अंदर वो चीज़ें हैं, ठीक है। हम सब किसी दूसरे को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब मोटिवेशन लेते हैं कहीं ना कहीं से। और हमारे लिए मोटिवेशन ये रहेगा कि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं कंटेंट सही बना रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सबके काम आ रहा है। मैं और ज़्यादा ऐसा कंटेंट और अच्छा और फ्रेश कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा पेपर में। अब देखिए सर, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ प्रकार से क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है इफ़ 1 इज़ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका पोलिनोमियल है जीरो, इस पोलिनोमियल का ये 1 क्या है, 0 है। तो अगर 1 इसका 0 है तो मतलब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो हमें पोलिनोमियल इन x गिवन है, विच इज़ x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। सो भाई जब मैं इसमें 1 डालूंगा तो ये आपका इसको क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डालिए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 1 प्लस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, या फिर a इज इक्वल्स टू -3 इज द आंसर। तो ऑप्शन में जो भी आपका हो वो आप टिक कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका MCQ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये पोलिनोमियल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें से चीज़ें हटा दी गई हैं, बहुत छोटा सा बचा है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके MCQs में बनने वाले हैं। और कुछ एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको कहीं पर बड़ी जगह मिल सकते हैं, ठीक है। जिनको सोल्व करने के लिए मतलब आपको 3 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, ऐसा क्वेश्चन भी आपका एक आध जरूर रहेगा। सो उसको भी हमें ध्यान में रखना है और उसके लिए भी प्रिपरेशन पूरी तैयार है। आप चिंता मत करिए, आपके लिए क्वेश्चन इतने सारे हैं और ऐसे जगह से मैंने क्वेश्चन ढूंढे कि आप सोच नहीं सकते। और वो साइकोलॉजी मैंने समझी है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है आपका CBSE की, ताकि इस बार हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पेपर में मिल जाएँ, ठीक है। तो भाई ये इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। और बस आपको क्या करना है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर दिक्कतें होंगी, ठीक है। दिक्कत ये होंगी कि ये लाल वाला बटन दबाना बेहद जरूरी है। ये नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, तो फिर आप कैसे देख पाओगे वीडियो, सर्च करोगे, कब तक सर्च करोगे। कई बार अभी तो इतना छोटा यूट्यूबर इतने छोटे क्रिएटर हैं कि अभी तो हम सर्च में भी नहीं आते होंगे, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको सब्सक्राइब करके रखनी चाहिए, ताकि आपको वीडियोज़ जो है टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।